Hello friends, welcome back to Client Solotech YouTube channel. Today we will look into what is the role of Google Search Console in SEO and digital marketing. Google Search Console का क्या रोल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में या डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट से रिलेटेड, इस टूल के बारे में आज हम एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं. सो लेट्स स्टार्ट विद सर्चिंग ऑन गूगल सर्च कंसोल. जब आप इस गूगल सर्च कंसोल को चेक करते हैं गूगल के ऊपर, तो यहां पर आता है ऑप्टिमाइज योर कंटेंट विद सर्च एनालिटिक्स, सी विच क्वेरीज ब्रिंग यूजर टू योर साइट, गेट योर कंटेंट ऑन गूगल. तो जब भी आपका वेबसाइट कंप्लीट हो जाता है, जब आप वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि अपना वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करना. तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते दैट कि गूगल सर्च कंसोल, इनके गूगल का जो सर्च इंजन है, इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें. एंड ये टूल आपको रिपोर्ट देगा हर उस चीज के बारे में जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस है, सर्च ट्रैफिक है, अगर उसमें कोई इशू है, कोई एरर है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, एटसेट्रा. सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ अभी देख सकते हैं कि ओवरव्यू में यहाँ से आप जैसे कोई ऐड, नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो आप इस तरह से इसमें अपना नया वो वेबसाइट ऐड कर पाएंगे. जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगा जिसमें आपको इसको ऐड करना होगा. नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए सीखना कि इसका क्या यूज है. नाउ परफॉर्मेंस में अगर हम आते हैं, परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं कि हमारा कितना वेबसाइट पे क्लिक हुआ, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, एवरेज सीटीआर क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है सर्च इंजन पे. एंड वी कैन सी दिस क्वेरीज एज वेल कि कौन से कीवर्ड्स के लिए जो आपका वेबसाइट है वो रैंक हो रहा है. ये एक नई वेबसाइट में थोड़ा टाइम बाद ये रिपोर्ट आएगी, बट ये पुराने में हम देख सकते हैं. इसके अलावा हम टाइमिंग, ड्यूरेशन, कंट्री हम सिलेक्ट कर सकते हैं. कौन सी कंट्री में आपने देखना है कि आपके कीवर्ड्स की क्या परफॉर्मेंस है, यू कैन ऑल्सो सी दैट. इसके अलावा आप पर्टिकुलर यूआरएल इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कोई यूआरएल इंडेक्स्ड है नहीं है. फॉर एग्जांपल ये यूआरएल इंस्पेक्ट जब मैंने किया तो यहाँ देख रहे यूआरएल इज ऑन गूगल. सो पेज इज सर्व्ड ओवर https वन वैलिड आइटम, पेज इज इंडेक्स. तो पेज इंडेक्स है, तो हमारी वेबसाइट कैसे परफॉर्म करेगी गूगल सर्च इंजन पे पर्टिकुलरली, इस बात पे ये डिपेंड करता है. इसके अलावा हम देखते हैं पेजेस में, रिलेटेड टू पेजेस की कितने पेजेस में क्या एरर्स है. सो वेबसाइट नॉट स्टार्टेड वैलिडेशन, ये इस तरह से आपके पास एरर्स ये शो करता है. इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है इसमें, दैट इज साइट मैप, कि हर वेबसाइट, जो भी वेबसाइट होती है उसका एक साइट मैप होता है. तो वो साइट मैप .xml फाइल है, जो अगर आप वर्डप्रेस यूज करते तो योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करके या ऑल इन वन एसईओ, रैंक एक्सेल, इन प्लगइन्स का यूज करके भी आप साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि साइट मैप के अंदर जो हमने पेजेस पोस्ट हमने मेंशन किया है, गूगल क्या है उसको रेगुलरली क्राउल करेगा, उसको चेक करेगा, उसकी परफॉर्मेंस. जब भी आप कंटेंट अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली उसको जो गूगल सर्च इंजन है वो चेक करेगा. अगर वो रेलिवेंट होगा तो वो गूगल सर्च इंजन में उसको शो करेगा सर्च रिजल्ट पेजेस पे. इसके अलावा हम कोर वेब वाइटल्स में देख सकते हैं वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है, किन यूआरएल्स में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है. दीज आर द थिंग्स. इसके अलावा https जो पेजेस है आपके वो इंडेक्स्ड है कि नहीं है, जो यूआरएल्स है. इसके अलावा आप वेबसाइट की सिक्योरिटी, ब्रेड क्रम्स, सिक्योरिटी इश्यूज, ये आप सारे चेक कर सकते हैं. लिंक्स आप इसमें जो देख सकते हैं, इंटरनल लिंक्स कौन कौन से है, बैकलिंक जो आपकी वेबसाइट से बाहर जा रहे हैं वो कौन कौन से टॉप लिंक्ड पेजेस कौन कौन से है. इसके अलावा टॉप लिंकिंग साइट जिन्होंने आपकी वेबसाइट को लिंक किया है. इसके अलावा जिस एंकर टेक्स्ट का यूज करके आपकी वेबसाइट को मेंशन किया है वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू अबाउट गूगल सर्च कंसोल. इसका यूज क्या है आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में और आप स्टडी करें. बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स टू लर्न अबाउट गूगल सर्च कंसोल. It's an overview video. If you want to learn more about something like page redirection, errors resolution, you also check another video on this channel as well. So this is how also you can remove the URLs, the temporary remove URL etc. अगर आपका कोई पुराना लिंक है जो अब आउटडेटेड है, या जो कोई पोस्ट है, पेज है आउटडेटेड है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते तो यू कैन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम इंडेक्सिंग. सो साइट मैप हेल्प्स की गूगल पे वही पेज शो होगा, वही पोस्ट शो होगा जो साइट मैप पे मेंशन है.
एल्स अदर नहीं होगा। अगर आप इसके गूगल सर्च कंसोल के बिना अपना साइट लाइव रखते तो आपकी वेबसाइट का कोई भी कंटेंट वो दिखा सकता है। गूगल सर्च इंजन पे कोई भी लोग सर्च करेंगे, कुछ भी सर्च करेंगे तो आपका कोई भी पेज आ सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडेक्स टू वही पेजेस करवाए, वही गूगल पे शो हो पब्लिक में जो आप उनको दिखाना चाहते हैं, जो उनको बताना चाहते हैं। सो इसी तरह से ये जैसे गूगल सर्च कंसोल है, इसी तरह से आपके पास एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं गूगल वेबमास्टर टूल, सॉरी बिंग वेबमास्टर टूल। बिफोर दैट इसका नाम भी गूगल वेबमास्टर टूल्स होता था, अब इसको गूगल सर्च कंसोल बोलते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें आपको प्रॉपर गाइडलाइंस और गूगल सर्च कंसोल गाइड आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। जो नए बिगिनियर्स है, हाउ टू यूज सर्च कंसोल को किस तरह से यूज करना है एंड क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। तो यू कैन आल्सो स्टडी ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स एज अ बिगिनियर, एज अ स्टूडेंट, कि किस तरह से आप ये अपना वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आपके पास आपको पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रूव देयर दैट वेबसाइट, और उस इम्प्रूवमेंट को करने से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और ट्रैफिक भी बढ़ेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल द बिगिनियर्स टू स्टडी दिस tool and practice as much as possible in your professional work, or whether it's a client's website, your own website. Thank you very much.